सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ओपन लिफाफा से संबंधित जो भी प्रपत्र है जो बच गया था, जैसे वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जिसको PS05 के नाम से जानते हैं, विजिट शीट, चालान की प्रति, तो इस प्रपत्र को हमें किस प्रकार भरना है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि वोटर टर्नआउट रिपोर्ट यानी PS05, इसको किस प्रकार भरना है। तो सबसे पहला इसमें जो दिया हुआ है मतदान की तिथि, यानी जिस तिथि का मतदान हो रहा है उस तिथि को यहाँ पर लिख देना है। जिससे मान लिया जाए कि हाँ जिस तिथि को हो रहा है, या ये हो गया आपका 10/10/2021 को हो रहा है, ठीक है, ये डेट लिखा गया। इसके बाद फिर क्या है, इसमें प्रखंड का नाम लिखना है। अब प्रखंड का नाम क्या हो गया, यहाँ लिख दिया बोध गया, ठीक है, ये प्रखंड का नाम हो गया। उसके बाद पंचायत का नाम, तो पंचायत का नाम क्या लिख दें, चलिए लिख देते हैं पंचायत का नाम बसाढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर है जिला का नाम, तो जिला जो है ये बोध या प्रखंड किस जिला में पड़ता है, ये इसका नाम हो गया गया। इस अनुमंडल का क्या नाम है, तो अनुमंडल का क्या नाम लिखेंगे, जो अनुमंडल का नाम रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है, सदर गया। अब इसके बाद क्या है कि वार्ड संख्या लिखना है। वार्ड संख्या यानी इस पंचायत में जो है बसाढ़ी पंचायत का इस किस वार्ड के लिए यहाँ पर निर्वाचन किया जा रहा है, किस वार्ड के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो उस वार्ड की संख्या लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि वार्ड नंबर ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब इसमें है मतदान केंद्र की संख्या, यानी बूथ की संख्या, जिस बूथ पर आप मतदान करा रहे हैं उसकी संख्या कितनी है। तो मान लिया जाए कि उस बूथ का संख्या जो है वो 40 है, और उस बूथ का नाम क्या है, तो बूथ का नाम क्या है प्राथमिक विद्यालय देवनगर, ठीक है। ये हो गया बूथ का संख्या और बूथ का नाम। अब जो वोटर टर्नआउट जो रिपोर्ट है वो ये 2 भाग में देना है, यानी पहला भाग जो है का जो है इसमें क्या कहता है कि कुल मतदाता विवरणी, यानी कुल मतदाता विवरणी ये संख्या कहाँ से लिखाएगा, तो ये संख्या जो आपको बूथ पर, जिस बूथ पर आप वोटिंग कराने जा रहे हैं उस बूथ के लिए आपको टोटल मतदाता कितना है इससे संबंधित आपको वोटर लिस्ट मिला है, तो उस वोटर लिस्ट में टोटल मतदाता कितना है। तो जैसे मान लिया जाए ये वोटर लिस्ट का क्या है, ये फ्रंट पेज पर लिखा हुआ रहता है, सबसे ऊपर वाला पेज पर ये लिखा हुआ रहता है कि पुरुष कितना है टोटल, और महिला कितना है, अन्य कितना है, और सब कुछ जोड़ करके फिर कुल मतदाता लिखा हुआ रहता है। तो मान लिया जाए इसमें 170 पुरुष उसमें लिखा हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या है 130 महिला लिखा हुआ था, और अन्य में कुछ नहीं था, ठीक है, तो अन्य में कुछ नहीं लिखा। अब टोटल कितना मतदाता है, तो हाँ ये क्या किया, इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। ये आपको वोटर लिस्ट जो मिला है उसके फ्रंट पेज पर ये लिखा हुआ रहेगा, यानी कुल मतदाता से संबंधित जो विवरणी है ये आपको ये क्या है भाग 1 वाला में इसको लिख देना है। अब इसके बाद खा में क्या लिखना है, तो खा में क्या लिखता है कि मत डाले गए मतदाताओं की विवरणी, यानी जो टोटल वोटर थे उसमें से कितना वोटर ने क्या किया, अपना मत को डाला है, यानी कितना मतदान लोग किया। तो इसमें भी क्या है कि महिला पुरुष को अलग अलग देना है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना है कि खा वाला जो ये रिपोर्ट जो दिया जाएगा ये कहाँ से भरना है, तो ये आपको क्या कहाँ रहेगा, ये आपको P1 के पास महिला और पुरुष और टोटल है ना, उससे ये रिपोर्ट लेना है। और इसके बाद फिर क्या है कि वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो मतदाता रजिस्टर में अंकित विवरण के आधार पर तैयार किया जाएगा, ये नोट में लिखा हुआ रहेगा नीचे, ठीक है ना। तो ये नोट में क्या बता रहा है कि जो वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो तैयार करना है वो मतदाता रजिस्टर के आधार पर ही तैयार करना है, कि मतदाता रजिस्टर में जो विवरण अंकित किया गया है उसी से संबंधित इसमें भर देना है। करना क्या है, तो पहले देखा जाए इसमें कि पुरुष महिला अन्य है ना, इसमें मत डाले गए मतदाता का विवरणी से संबंधित है। तो इसमें पुरुष कितना, तो यानी कितना पुरुष ने मतदान किया,
और कितना महिला मतदान किया, कितना अन्य मतदान किया, ये रिपोर्ट कौन बताएंगे? ये रिपोर्ट कौन बताएंगे? तो ये P1 बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि P1 क्या करेंगे, वो वोटर लिस्ट में टोटल मतदाता को क्या करते हैं, वो चिन्हित करते जाते हैं कि कौन महिला है कौन पुरुष है। उससे संबंधित क्या होगा, पता चल जाएगा कि कितना महिला वोटिंग किया है और कितना पुरुष वोटिंग किया और कितना अन्य वोटिंग किया है। इससे साफ साफ पता चल जाएगा। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, P1 से प्राप्त कर लेंगे कि कितना पुरुष मतदान किया, कितना महिला, कितना अन्य। तो 170 पुरुष था टोटल मतदाता, तो इसमें से कितना लोग मतदान कर दिया, तो मान लीजिए कि 160 लोगों ने मतदान कर दिया, ये पुरुष हो गया। अब 130 महिला टोटल थी वोटर के रूप में, तो उसमें से 130 महिला में से क्या किया कि 120 महिला वोटिंग कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अन्य तो कुछ है नहीं, तो यानी ये खाली रह गया। अब उसके बाद कुल क्या है, तो इसमें इस दोनों को जोड़ करके टोटल यहाँ लिखाया। तो इसमें क्या है कि जो लोग मतदान किया, तो पुरुष 160 मतदान किया है और 120 महिला मतदान किया, तो टोटल कितना मतदान हो गया, तो टोटल हो गया कितना, 160 और 120 यानी 280 हो गया। अब इसके बाद प्रतिशत पूछता है, तो प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, तो टोटल हमारा कितना वोटर था, 400 था, तो 400 वोटर में से टोटल कितना वोट पड़ा है, तो इसमें 280 वोट पड़ा है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कि 280 वोट पड़ा, टोटल कितना वोट था, तो 400 था, है ना। यानी 400 में से 280 वोट पड़ गया। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो यानी 100 से गुना कर देंगे, 1 2 कट गया, इसको भी काट देते हैं, 4 7 28, यानी कितना आ गया, 70। ये 70% वोटिंग हो गया, ये परसेंटेज निकाल लिया। यानी परसेंटेज निकालने किस प्रकार निकालेंगे, जितना वोट पड़ा है उसको ऊपर और जितना वोट टोटल था उसको नीचे, फिर 100 से गुना कर देंगे, काट के क्या करना है, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के माध्यम से डाले गए मतदाता की संख्या, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये P2 के द्वारा प्राप्त होगा। यानी P2 मतदाता रजिस्टर में लिखते गए हैं, क्या है कि उनका दस्तावेज का संख्या लिखना था। संख्या के रूप में क्या था कि जो वोटर आईडी लेकर के आएगा मतदाता, तो उसके लिए क्या करना था, 1 लिखना था। और वोटर आईडी के अलावा कोई अन्य दस्तावेज अगर लाता है वोटर, तो उसके लिए क्या लिखना था, 2 लिखना था। तो वो काउंटिंग करके बता देंगे कि एक टोटल कितना चिन्हित किया गया है, मतदाता रजिस्टर में 1 कितना लिखा गया, तो टोटल काउंटिंग करके बता देंगे। तो वही क्या हो जाएगा कि निर्वाचन फोटो से के माध्यम से डाले गए मत की संख्या हो गया। तो मान लीजिए कि 280 वोटिंग हुआ, उसमें से क्या हो गया कि 150 जो है क्या चीज़ से दिया, वोटर आईडी से दिया। तो बाकी वैकल्पिक पहचान की सहायता से डाले गए मतदाता की संख्या, यानी वोटर कार्ड के अलावा, यानी वोटर आईडी कार्ड के अलावा कोई हो सकता है कि आधार कार्ड से वोट दिया, पैन कार्ड से दिया, ड्राइवरी लाइसेंस से दिया, यानी अन्य दस्तावेज को ला करके वो वोट दिया है, तो कितना, उसकी संख्या कितनी है, तो यानी 2 मतदाता रजिस्टर में 2 कितना जगह लिखा हुआ है, उसको काउंटिंग करके वो बता देंगे। यानी क्या है, अगर ये सही निकला हुआ है तो इसको क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है, तो ये निकल जाएगा। यानी टोटल वोट कितना पड़ा, 280, ठीक है ना। इसमें से ईपिक के द्वारा, यानी वोटर आईडी कार्ड के द्वारा कितना वोट पड़ा, 150, ठीक है ना। तो वैकल्पिक कितना हो गया, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, 130, यही ना आया। अब क्या हो गया, मत डालने से इनकार किए गए मतदाता की संख्या, ये भी क्या करेंगे, P2 क्या करेंगे, अपना रजिस्टर में, मतदाता रजिस्टर में वो नोट करेंगे। अब युक्ति वाले कॉलम में लिखेंगे कि अगर कोई वोटर मतदान करने से इनकार करता है तो वैसे कितने वोटर थे जिन्होंने मतदान करने से इनकार किया, तो उसकी संख्या लिखनी है। तो मतदाता रजिस्टर में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उसकी संख्या हम लिखेंगे, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का भाग क का विवरणी और ये भाग ख का विवरणी।
अब इसके नीचे फिर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर। तो यानी क्या करेंगे, यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी जो हैं वो अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। उनका पूरा नाम क्या है, तो मान लिया जाए कि उनका पूरा नाम क्या है, अवध बिहारी। ठीक है, अवध बिहारी हो गया। अब उनका पद का नाम क्या है, तो जिस पद पर वो हैं उनका नाम क्या है, अतः उस पद का नाम क्या है, तो यहाँ पर लिख देना, मान लें कि प्रधानाध्यापक। ठीक है, वो HM है। अब पता, तो HM है तो किस विद्यालय के हैं उनका यहाँ पर पता लिखना होगा। ठीक है ना, तो मध्य विद्यालय, अब जिस विद्यालय का नाम होगा वो लिख देंगे। वो मोबाइल संख्या फिर लिखना है, उनका मोबाइल संख्या कितना है, मान ले जाए कि 99 90 40 28 32, ये हो गया उनका मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वोटर टर्न आउट रिपोर्ट को किस प्रकार फिलअप करना है। इसके बाद हम लोग विजिट शीट को देखेंगे कि विजिट शीट को हम लोग किस प्रकार फिलअप करेंगे। इस प्रपत्र को हमें किस प्रकार भरना है, तो सबसे पहले क्या है कि मतदान की तिथि, यानी मतदान की तिथि, जिस तिथि को मतदान हो रहा है वो तिथि को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब प्रखंड का नाम क्या है, तो प्रखंड का नाम यहाँ पर लिख देना है। प्रखंड का नाम हो गया बोधगया। पंचायत का नाम, पंचायत का नाम क्या है, तो बसाड़ी है। ठीक है, मतदान केंद्र की संख्या वो कितना, 40। अब यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय देवनगर, देवनगर, यानी जो रहेगा यहाँ पर लिख देना है। अब जिला का नाम, प्रखंड बोधगया जो है किस जिला में पड़ता है, तो गया जिला में पड़ता है। इस अनुमंडल का नाम क्या है, तो सदर गया। ठीक है, इसके बाद फिर वार्ड संख्या कितना है, वार्ड संख्या 7 है। अब क्या करना है इसके बाद कि मतदान के समय केंद्र पर संपर्क करने वाले पदाधिकारियों का विवरण। आप जिस बूथ पर मतदान करा रहे हैं उस बूथ पर जो भी पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, जांच करने के लिए आ रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया जो है वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं है, तो उस चीज़ को यहाँ पर जांच करने के लिए जब निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो उनको क्या करना है, यहाँ पर इसमें नाम दर्ज करना है। तो सबसे पहले क्या है, क्रमांक लिखते जाना है कि सबसे पहली बार कौन आए हैं, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मान लिया जाए कि अशोक प्रसाद है। ठीक है, अशोक प्रसाद। अब उनका पद का नाम क्या है, जो पदाधिकारी हैं तो उनका पद का तो नाम होगा, तो पद का नाम मान लें क्या है, PCCP यानी पेट्रोलिंग ऑफिसर सह गश्ती दंडाधिकारी। तो इसको हम लिख सकते हैं गश्ती दंडाधिकारी। ठीक है, गश्ती दंडाधिकारी, इनके पद का नाम हो गया। अब आगमन का समय वो कितना बजे आए हैं, तो मान लीजिए कि वो 11:20 पर आए हैं। ठीक है ना, इतना AM में आए हैं। अब वहाँ से निरीक्षण करके वो कितना बजे जा रहे हैं, तो ये प्रस्थान का समय में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 11:40 में यहाँ से इस बूथ पर से जा रहे हैं। तो जाने के उपरांत उन्होंने क्या किया कि इस बूथ पर ये जो वोटिंग जो हो रहा है, यानी चुनाव प्रक्रिया जो हो रही है, ये सही ढंग से संचालित की जा रही है अथवा नहीं, तो उनके नज़र में जो जिस तरह से वहाँ व्यवस्था की गई है, अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो अपना मंतव्य यहाँ पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके बूथ पर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल शांति ढंग से चल रही है, तो यहाँ पर वो लिख करके जाएंगे अपना मंतव्य कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, वो अपना यहाँ पर हस्ताक्षर बना लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया जो पहली बार आपके बूथ पर जो पदाधिकारी विजिट करने के लिए आए उनका विवरण इसमें लिखा गया। फिर मान लिया जाए कि अगर आपके बूथ पर फिर दूसरा कोई पदाधिकारी आते हैं तो फिर उसी तरह से उनका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो आए
वो क्या थे? विवेक मोहन। ठीक है, ये कौन पदाधिकारी थे? तो मान लिया जाए कि ये सेक्टर पदाधिकारी थे। ठीक है ना, सेक्टर मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। अब ये कितना बजे आए? तो मान लीजिए कि ये आए हैं 2:15 में। ठीक है ना, 2:15 में आए। अब ये जब प्रस्थान कर रहे हैं निरीक्षण करने के बाद, तो उनका समय कितना है? तो ये मान लीजिए कि 2:37 में जा रहे हैं। ठीक है ना, 2:37 में ये प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये भी क्या करेंगे? वो अपना यहाँ पर मंतव्य लिख करके जाएंगे। तो सेम इसी तरह से क्या होगा कि चुनाव प्रक्रिया अगर शांति ढंग से चल रही है तो शांति ढंग से यहाँ पर लिखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संचालित की जा रही है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। इस तरह से क्या हो गया कि विजिट शीट को भरते चल जाना है। जिस क्रम में पदाधिकारी आएंगे सीरियल नंबर यहाँ बढ़ाते जाएंगे, उनके सामने ये नोट करते चल जाएंगे, फिर उनसे मंतव्य लिखा करके उनसे साइन करवा लेना है। इसके बाद क्या है कि अब हम लोग चालान की जो भरना है वो किस तरह से भरना है और कितना प्रति में देना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मतदान केंद्र से सामग्री प्राप्त करने का चालान, ये चालान जो है हमको 3 प्रति में जमा करना है। और इस चालान को हमें किस प्रकार भरना है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम। तो जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगा वो संख्या लिखेंगे और उसका फिर नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ ये 37 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? उसका नाम क्या है? किस निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 का ये बोध गया से हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखा गया। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, तो बूथ का संख्या कितना है जहां वोटिंग हो रहा था, इसको मान लीजिए कि ये 40 था। अब ये क्या है? उस बूथ का नाम क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय देवनगर। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय देवनगर। अब है पीठासीन पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पार्टी नंबर। ठीक है, ये क्या होगा? पीठासीन पदाधिकारी का नाम क्या है? जो नाम रहेगा यहाँ पर लिखेंगे। जिससे मान लिया जाए यहाँ पर लिख दिए मनोज प्रसाद। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये अपना पदनाम लिखेंगे। तो पदनाम क्या है? मान लिया जाए क्या है? वो उनका पदनाम जो है वो प्रधानाध्यापक हैं। ठीक है ना, अब किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो यहाँ पर वो अपना ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है? पार्टी नंबर। ये पार्टी नंबर कहाँ मिलेगा? तो जो लेटर मिला है, ठीक है ना, तो उसमें पार्टी नंबर लिखा हुआ रहता है। तो पार्टी नंबर कितना है? मान लें कि 251 पार्टी नंबर। तो पार्टी नंबर लिखा गया। अब क्या करना है? यहाँ जो पहला से शुरू जो होगा, क्या क्या चीज़ हमको जमा करना है? तो सील्ड ईवीएम है ना, यानी जो ईवीएम BU और CU जो मिला आपको 4 पद के लिए जो अलग अलग मिला है, वो BU और CU का नंबर इसमें लिखना है। ठीक है, जिससे आपको CU 4 मिला तो केवल 4 लिखने से काम नहीं चल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको चारों का सीरियल नंबर लिखना होगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि इसका सीरियल नंबर है X3692, ये पहला का सीरियल नंबर हो गया। फिर क्या है? S30951, फिर है J8010, फिर एक का नाम है Z3059। ये हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो CU जो वार्ड सदस्य के पद के लिए था, ये मुखिया पद के लिए, ये पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसमें BU का भी नंबर देना पड़ेगा, चारों का सीरियल नंबर लिख देना होगा। तो इसमें मान लिया जाए कि इसका है X3059, इसका है S3096, इसका है J8109, इसका है Z5093। ठीक है, इस तरह से कुछ भी जो सीरियल नंबर रहेगा उस ईवीएम का, यानी BU और CU का, तो CU का CU के सामने लिख देंगे और BU का जो सीरियल नंबर रहेगा सो BU के सामने लिख देंगे। इस तरह से क्या हो गया कि सील्ड ईवीएम नंबर, यानी जो ईवीएम मशीन मिला था उसको जब सील कर दिया है तो उसी का नंबर इसमें लिखना है, सीरियल नंबर। अब ये काउंटिंग भी हो गया कि 1 2 3 4 गो CU मिला और 4 गो BU मिला था। इसके बाद है मतपेटिका की संख्या। तो मतपेटिका आपको कितना मिला है? तो मतपेटिका 2 मिला है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मतपेटिका क्या है कि 2 हो गया। लेकिन अगर इसका सीरियल नंबर लिखना होगा, अगर मतपेटिका के ऊपर क्या है जब पेंट से कुछ लिखा हुआ रहता है ना, वो सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लिया जाए कि J5096, ठीक है ना, ये पहला वाला हो गया और ये कितना हो गया J3096, इस तरह से ये दूसरा वाला हो गया, इसका भी सीरियल नंबर लिखा गया। अब है वोटिंग कंपार्टमेंट। क्या है वोटिंग कंपार्टमेंट, आपको कितना मिला है 5 मिला है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये वोटिंग कंपार्टमेंट की संख्या यहाँ पर 5 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब एक हो गया वार्ड सदस्य के लिए, एक मुखिया के लिए, और एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद, और एक जो कंपार्टमेंट जो बना हुआ था वो पंच और सरपंच के लिए एक ही के पास था। इसके बाद फिर क्या है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। अब पीठासीन पदाधिकारी की डायरी जो देना है, अब देखिए यहाँ पर सबके सामने लिखा हुआ खुला लिफाफा, यानी जो ये प्रपत्र जाएगा किस लिफाफा में जाएगा, तो खुला लिफाफा में जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी जो दे रहे हैं वो कितना प्रति में दे रहे हैं, तो वो हम 2 प्रति में दे रहे हैं। तो इसके सामने क्या करेंगे, इसके सामने 2 प्रति लिख देना है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में क्या है कि यहाँ पर लिखा हो रहा है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी खुला लिफाफा, यहाँ पर एक इस तरह से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि खुला लिफाफा, लिफाफा इन्वेलप तो एक ही है ना, इस वक्त यहाँ पर एक लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी जो देना है हमको, तो कितना प्रति में दे रहे हैं, तो 2 प्रति में दे रहे हैं, तो यहाँ 2 प्रति लिख देना है। ठीक है, अब क्या है इसमें पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, ये भी कहा किए हैं, तो ईवीएम के लिए अलग किए हैं और मतपेटिका के लिए अलग किए हैं, और सबका क्या है, सबका ये 2-2 प्रति है। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2-2 प्रति। ठीक है, ये 2-2 प्रति हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है ईवीएम तथा मतपेटिका के लिए अलग अलग। ठीक है, इस तरह से लिखा गया। अब यहाँ पर है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, केवल भाग 1 हमको देना है, ये भी खुला लिफाफा में जाएगा। तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, ये कितना प्रति है, तो ये भी 2-2 प्रति है, और ये क्या है पदवार है ना। तो इसमें भी क्या करना है, आपको 2-2 प्रति लिख देना है, 2-2 प्रति। ठीक है, सभी पदों के लिए अलग अलग, सभी पदों के लिए अलग अलग हो गया, यानी प्रत्येक पद के लिए 2-2 प्रति। अब यहाँ पर क्या है पेपर सील का लेखा खुला लिफाफा, ये भी क्या करना है आपको 2-2 प्रति में देना है, ये भी हो जाएगा 2-2 प्रति। ये भी क्या लिखेंगे पदवार अलग अलग, यानी सभी पदों के लिए अलग अलग, सभी पदों के लिए अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आता है मतदाता उपस्थिति फॉर्म, जिसको हम लोग वोटर टर्न आउट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, या इसको PS05 भी बोलते हैं। ये भी आपको खुला लिफाफा में जाएगा। तो ये क्या है, इसका भी हमें 2 प्रति देना है। इसका कितना देना है, तो 2 प्रति में देना है। ठीक है, इसके बाद है विजिट सीट। तो विजिट सीट भी क्या करना है हमको, ये 2 प्रति में देना है, ये भी 2 प्रति यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आता है 10वां नंबर पर कि प्रथम, जिसको स्टेचरी पैकेट के नाम से जानते हैं, ये सील बंद होना चाहिए। यानी स्टेचरी पैकेट में जो प्रपत्र भर करके जो फॉर्मेट भर के डालना था, पहले उसको क्या कर दिया, उस पैकेट में रख दिया, और रखने के बाद फिर क्या है कि उसको सील बंद करना है। तो ये पैकेट एक पैकेट बन गया। तो यहाँ पर आप जो प्रथम स्टेचरी पैकेट दे रहे हैं वो कितना पैकेट है, तो 1 पैकेट है। ठीक है, द्वितीय जिसको नॉन स्टेचरी बोलते हैं, ये भी आपको 1 है। इसके बाद है कि तृतीय पैकेट, तृतीय पैकेट भी 1 ही रहेगा, लेकिन तृतीय पैकेट में क्या क्या चीज़ आता है, तो इसमें क्या क्या होता है कि मेटल सील हो गया, प्रभेदक चिन्ह हो गया, फिर जो एरो क्रॉस जो मार्क होता है वो क्रॉस मुहर हो गया, स्टैम्प पैड हो गया, मेटल रोल हो गया, ये सबको क्या करना है 3rd पैकेट में डाल देना है। फिर उसके बाद आता है 4था पैकेट। 4था पैकेट में क्या है कि इसके बाद जो भी अन्य सामग्री बची है इसमें रख देना है। ठीक है, तो 4था पैकेट भी क्या है, तो इसमें भी आपको 1 लिख देना है।
अब क्या है कि इसके बाद फिर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। जैसे अमित कुमार शर्मा, ठीक क्या है। इसके बाद गश्ती दंडाधिकारी या पेट्रोलिंग ऑफिसर जो होंगे वो यहाँ पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। जैसे राजीव कुमार सिंह। अब ऐसा जो है, हम तो एक प्रति इसको बना करके बता दिए। अब ऐसा क्या होगा, इसको 3 प्रति बनाना, और चालान का जो पेपर होगा वो एक ही पेपर में 3 प्रति बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें तीनों को भर लेना है, और भरने के बाद फिर क्या है कि इसमें पीठासीन पदाधिकारी साइन कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो पेट्रोलिंग ऑफिसर होंगे जो सामान वहाँ से कलेक्ट करके ले जाएंगे साथ में, तो वो भी अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, और ये तीनों प्रति पर दोनों का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद फिर क्या है कि जब सामान वहाँ जमा किया जाएगा तो वहाँ पर प्राप्तकर्ता अपना हस्ताक्षर करके और एक प्रति क्या करेंगे, वापस लौटा देंगे, ठीक है। ये रहा चालान, ठीक है। अब चालान को हम लोग देख लिया कि किस प्रकार हमें भरना है, कितना प्रति में भरना है। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।